हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स को देखकर ज़रूर जाइएगा। ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इस नोट से 15 नंबर पक्के आपके ज़रूर हो जाएंगे। तो इस नोट्स को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांस व रस्सी से बना पुल कहाँ प्राप्त होता है? असम में। नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट है बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? मैदानी इलाके में। नेक्स्ट है बल्लभ बल्लभ मतलब छोटी नाव का प्रयोग कहाँ होता है? तो केरल में। सीमेंट का पुल कहाँ है? सामान्य क्षेत्रों में। नेक्स्ट है ट्राली कहाँ प्राप्त होता है? लद्दाख में। नेक्स्ट है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ प्राप्त होता है? तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट टॉपिक है पक्षियों के सिर पर आंखें होते हैं, कान ढके पंखों से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जानवरों के त्वचा पर डिजाइन बालों के कारण होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है छिपकली के कान मगरमच्छ के कान भी चिड़िया की तरह से छोटे होते हैं, दिखते नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है वे जानवर शरीर पर जिनके बाल कान दिखाई देते हैं तो वे बच्चे देते हैं। अर्थात वे जानवर शरीर पर जिनके बाल कान दिखाई देते हैं तो वे क्या करते हैं? वे बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर नहीं होते वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नंदू हाथी। नंदू हाथी हाथियों में मादा हथनी जो सबसे बड़ी होती है वह सरदार होती है। नर हाथी 14 से 15 साल में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी 100 केजी पत्ते व टहनी खाता है। एक हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए हाथी मिट्टी में लेटते हैं। हाथी अपने कान का प्रयोग हवा करके स्वयं को ठंडा रखते हैं। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी व कुछ बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इम्पॉर्टेंट है। खेजाड़ी गांव राजस्थान में है, जोधपुर के पास। यहाँ पर बिश्नोई लोग रहते थे। खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले घर लकड़ी के बनते थे। खेजाड़ी वृक्ष यह वृक्ष कम पानी में जीवित रहता था। इसकी लकड़ी कीड़ा नहीं खाता था। इसकी छाल दवा के काम आता है। इसकी पेड़ की फलियों से सब्जी बनता है और इसके पत्तियों को जानवर खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेचाहा गांव। बिहार के मुजफ्फरपुर में है बेचाहा गांव। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे रानी मक्खी देती है। नर मक्खी कम होते हैं। अन्य मक्खियां कार्य करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खियां अंडे अक्टूबर से नवंबर माह में देती हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मधुमक्खियां अंडे जो है अक्टूबर से नवंबर माह में देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कच्छ गांधीधाम गुजरात में है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि है। वलसाड व अहमदाबाद गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल के बीच 2000 पुल और 92 सुरंगें आती हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोट्टायम नगर केरल में है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य और उनके भाषाएं। मलयालम केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है।
मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर व नागर हवेली में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बोली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेन का टिकट। ट्रेन के टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने का तारीख, बर्थ व डिब्बे का नंबर व किराया, दूरी किलोमीटर में लिखा होता है। फेरी एक प्रकार का नाव है जो केरल में प्रयोग होता है। कबड्डी के अन्य नाम हुतुतु, चेडू, गुडू, कीट है। नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, कडनमल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से थी। ये भार उठाती हैं, वेट लिफ्टर हैं। 12 वर्ष में इन्होंने भार उठाना प्रारंभ कर दिया था। यह 130 किलोग्राम वेट उठा सकती हैं। यह 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो भार उठाने के कार्य को करती हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में है। मधुबनी एक चित्रकला पेंटिंग है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। चावल के पाउडर में रंग मिलाकर मधुबनी पेंटिंग बनती है। इसमें मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, अन्य कई जानवर दर्शाया गया है। इसमें नील, हल्दी, फूलों का रंग आदि का प्रयोग रंगों को अलग करने के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक है, गाजी खान पाकिस्तान में है। पहले के लोग गोबर मिट्टी लेप इसलिए करते थे कि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता था। लकड़ी के छत को दीमक से बचाने के लिए उनमें नीम तथा कीकर की लकड़ियां बिछाते हैं। वेलानिका गांव कर्नाटक में है। गीजू भाई गुजरात के थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी। इंडियन रोविन कील चिड़ी पक्षी अपने अंडे सड़क के किनारे देती है। कोयल कौवा के घोंसला में अपना अंडा को पालती है। पक्षी घोंसला अंडा देने के लिए बनाते हैं। फक्ता कैक्टस के कांटों व मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया व कबूतर पुराने घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है। शक्कर खेरा डाली से लटकता घर बनाता है। दर्जिन चिड़िया पत्ते सीकर अपना घर बनाती है। बी वर्नर पक्षी अपने घोंसले बनाती है। मादा जो है उसमें घोंसले को पसंद कर अंडे देती है। नालमडा आंध्र प्रदेश में है। होलगुडी कर्नाटक में है। होलगुडी में बच्चों के पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। बरगद की जो शाखाएं होती हैं वह जड़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, रेगिस्तानी ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन में 3 गुना लंबाई तक गई है। यहाँ के लोग पतली पाइप से इससे पानी निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, भेलाघर बांस से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है, बिहू त्योहार चावल की फसल आने पर असम में मनाया जाता है 14 से 15 जनवरी को। नेक्स्ट टॉपिक है, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका व्यवसाय कारपेट, खिलौने, इतर आदि हैं। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी की मुद्रा दिहरम है। चिट्टप्पन चाचा को मलयालम में बोलते हैं और चाची को बुजम्मा। केरल में केला, नारियल, जैकफ्रूट, पपीता, बीटल नट पाए जाते हैं। तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च केरल में पाए जाते हैं। अबू धाबी से खजूर सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वहीदा प्रिज्म थानमंडी गांव से हैं और ये पहली महिला हैं जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था। वहीदा प्रिज्म पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था।
तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है और इसे भूती कहते हैं, भूती। ठीक है। और भूती भाषा में माँ को अम्माले और पिता को अब्बाले बोलते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। चींटियां गंध छोड़ती जाती हैं, पीछे से उनको दूसरी चींटी पहचानती है व रास्ता पता लगाती है। रेशम का कीड़ा भी अपनी मादा को गंध से पहचानता है। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थिति में भिन्न आवाजें निकालते हैं, जैसे खुशी भय के समय, जैसे लंगूर, बाघ, चील आदि। पृथ्वी तल पर 180 यमुनोत्तर रेखा प्रधान यमुनोत्तर रेखा है। गोल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। छिपकली एक सीजन में सोती है। नेक्स्ट टॉपिक है, गाय 4 घंटे सोती है, सांप 18 घंटे सोता है और जिराफ 2 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, स्लाथ एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है, उस पेड़ की पत्ती खाता है और यह 40 साल जीता है। पूरे जीवन काल में यह 8 पेड़ों पर अपना समय बिताता है। बाघ रात में 6 गुना तेज देखता है। बाघ के कान चारों दिशा में घूम सकते हैं। बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। चीता की जान खतरे में है। हाथी दांत के लिए मारा जाता है। गैंडा सिंह के लिए मारा जाता है। चील, मगरमच्छ, सांप त्वचा के लिए मारे जाते हैं। कस्तूरी मृग खुशबू के लिए जाना जाता है। नागगुफ्फन दीवारों का एक डिजाइन है जिसका प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। भारत में नाग, कैरेत, दुबैया, उकाई पाए जाते हैं। सांप के 2 खोखले दांत व्यक्ति के शरीर में जाते हैं। सीरम दवा भी सांप के जहर से बनता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस एसिड अम्लीय होता है। उड़ीसा के कालाहारी जिले में सबसे अधिक भारत में चावल की खेती होती है, फिर भी लोग गरीब हैं। आत्रेयपुरम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट टॉपिक है, गटपर्डी पौधा कीटों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बेल्ड्रो जॉर्ज मैस्ट्रल ने खोजा 1448 में। बेल्ड्रो बीजों के छोटे छोटे हुक से बना है। साउथ अमेरिका से निम्न बीज आए हैं, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली व अमरूद। यूरोप से आए बीज हैं बंद गोभी, मटर, भिंडी, काफ़ी बीन्स अमेरिका से आए हैं। सोयाबीन चीन से आया है और घड़सीसर तालाबों का समूह था जो जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया है। यहाँ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो आपके सीटेट में 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। बारिश से झीलें भरने की खुशी उत्तराखंड में मनाते हैं। मृत सागर में 300 ग्राम नमक प्रति लीटर पाया जाता है। डांडी गुजरात में है और डांडी यात्रा 1930 में अहमदाबाद से डांडी तक हुआ था। मलेरिया की दवा सिनकोना के छाल से बनाई जाती है। आयरन, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर है जो भूरे रंग का होता है। मच्छर के पेट में पहली बार रोनाल्ड रोस ने झांका था। लीडर के पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने पर ही आगे बढ़ना है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना है। बीमार रहने पर देखभाल, खाने पीने का इंतजाम। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल हैं। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 ऊंचाई चढ़ी थी। बछेंद्री पाल नकुरी गांव से जो उत्तराखंड में है। 1984 में इन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। 23 मई 1984 को 1:07 पर दिन में एवरेस्ट को इन्होंने बछेंद्री पाल ने फतह किया था। एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। बछेंद्री पाल 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रहीं। 43 मिनट 43। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य रहता है, इसलिए चीजें तैरती हैं। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई है। दिल्ली मुंबई से दूर है 1400 किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से गुजरना पड़ता है। कश्मीर का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। लद्दाख के घर लकड़ी व पत्थर के होते हैं। लद्दाख की विशेषता
बर्फ ढके पहाड़, ठंडा रेत, पेड़ों की कमी, समतल सूखे रेगिस्तान, बारिश कम होती है। यहाँ पर ठंड से बचने के लिए लकड़ी का घर बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चांगथांग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। लद्दाख मैदानी सुनसान इलाका है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। चांगबा प्रजाति के 5000 लोग हैं। चांगबा भेड़ बकरी पालते हैं। पाशमीना शाल बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लग जाते हैं। श्रीनगर का हाउस बोट डोंगा बोट की तरह होते हैं। ये डल झील तथा झेलम नदी में पाए जाते हैं। कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग घर पर भोजन नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 में आया। कच्छ क्षेत्र गुजरात में है। दिल की धड़कन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरागांव से थे। नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। बच्चू खाना ग्राउंड मुंबई में है। घड़े को उल्टा लटकाकर ऊर्ध्वायु पकाते हैं। बाजरे की रोटी मक्खन दही से खाते हैं। क्रोटोन पौधे मुरझाते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी चाहिए। कुडुख झारखंड में एक समुदाय है। एक टीन बीज को जितनी जमीन हो उसे एक टीन जमीन कहते हैं। सूर्यमणि गर्ल स्टार हैं। झूम की खेती यह एक ऐसी खेती है जो फसल को काटने के बाद जमीन की उर्वरता के लिए कई वर्ष खाली छोड़ते हैं। जब झाड़ उगे तो काटकर जला देते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं, हल्का खोद देते हैं। झूम की खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम का प्रमुख फसल चावल है। मिजोरम में वांस का बर्तन होता है। चिराओ नाच मिजोरम में होता है। ग्रेगर मेडल का जन्म ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था और आनुवंशिकता की खोज की थी। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। 15 नंबर इससे पक्के हैं आपके। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।